तो हम कैसे नहीं सब भाई ठीक है। अच्छा जी, मोवे की वीडियो स्टार्ट होने वाली है तो मुकम्मल वीडियो देखें। बहुत सी अच्छी चीज़ें इसमें आपको मैंने बताई हैं, बहुत सी मालूमात आपको बताई है, तो आप देखेंगे मुकम्मल तो फिर आपको समझ लगेगी। अगर कोई पार्ट छोड़ देंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। बाकी बहुत ही मुनासिब कीमत पे मोबाइल ये तैयार हो रहा है, और जिस भाई को समझ ना आए वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, तो इंशाल्लाह मैं हर भाई को जवाब दूंगा। बाकी दुआओं में याद रखें और वीडियो देखें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है गुड़। ठीक है, ये गुड़ मिलता है जो कि अक्सर माल जानवरों को खिलाया जाता है। कोई भी बर्तन ले लें आप इस तरह का, और उसमें ये डालें। अभी ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए मैंने 2.5 किलो गुड़ लिए। सबसे ज़रूरी होती है जी क्वांटिटी। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं आपके लिए। मैंने कहा भाइयों को एक अच्छा सा शीरा बनाने के बताएं। ठीक है जी, ये गुड़ मैंने ले लिया। अब कोई भी बर्तन ले लें। अब आपने जो इसमें पानी का इस्तेमाल करना है वो इस तरह इस्तेमाल करना है कि ये गुड़ डूब जाए इसमें। अभी हम इसी तरीके से इसको तरतीब से देखिए हमने रख दिए। अब इसमें पानी डालेंगे कि ये पानी में डूब जाए। ये पानी में ऐड कर रहा हूँ इसमें। इतना पानी डालें कि ये डूब जाए। अब माशाल्लाह ये इतना ही पानी हो गया है कि ये डूब जाए। ये डूब गया है पानी में। कम अज़ कम इसमें ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल में 2 लीटर पानी नहीं पड़ा होगा, 1.5 लीटर पानी पड़ा है। तो मैंने कहा चलें साथ साथ ये भी आपको दिखाएं। थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, ये फुल हो गया। अब हम इसके नीचे आग को जलाएंगे। चलें जी, आग को जला लिए, ये देखिए। अब हम इसका वेट करते हैं ये थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए और ये गुड़ इसमें हल हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट बताती है क्या करना है इसमें। ये आस्ता आस्ता पानी थोड़ा सा गर्म हो गया, उबलना स्टार्ट हो गया। अब ये साथ ही जितना भी इसमें ये गुड़ पड़ा हुआ है ये आस्ता आस्ता पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक ये देखें बिल्कुल कायम दायम है। हम भी वेट करेंगे। ये देखें पानी का कलर आस्ता आस्ता चेंज होना स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी तरतीब बताऊंगा किस तरीके के साथ गुड़ का शीरा बनता है और फिर मावा किस तरह तैयार किया जाता है। तो सब भाई देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ये देखें बॉईल हो रहा है और ये पानी का कलर काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन अभी भी जो इसमें गुड़ है वो अभी तक बिल्कुल भी देखें जैसे अभी है। इसको सारा पानी में हल होने दे, फिर साथ साथ आपको दिखाते हैं। ये देखें अभी काफ़ी देर हो गई है मुझे इसको बॉईल करवाते हुए, और ये अभी भी देखें थोड़ा बहुत ही मौजूद है इसमें। चलें वेट करते हैं अभी, और आस्ता आस्ता से लाइट आंच रखी हुई है, तेज़ नहीं करनी। चलें जी, अब काफ़ी देर हो गई है, कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा हो गया टाइम। ये देखें ये बिल्कुल एंड हो गया इसका। जो गुड़ हम इसमें से ये देखें बिल्कुल अब एंड लगा हुआ है इसका।
इस पे से ना काफ़ी सारा कचरा भी निकलता है इस गुड़ में से, क्योंकि ये सबसे जो एंड पे बचता है ये वो गुड़ होता है, लेकिन ये बहुत मीठा होता है और अक्सर ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है गुड़ का शीरा बनाने में। ये देखें काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो चुके हैं और ये अपनी असली हालत में आ गया। ये देखें, ये कलर पहले देखा था आपने, ये कलर चेक करें, ये देखें, ये गुड़ का ओरिजिनल कलर होता है। बात वही आ जाती है कि बहुत से हमारे शिकारी हैं जो माशाल्लाह आजकल जिनको हम रेडीमेड बोलते हैं शिकारी, ऑनलाइन शिकारी। तो बाकी ये है कि चलें, अल्लाह सबको हिदायत दे, सबको अच्छी चीज़ें शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये जितना भी होता है इसमें गंद होता है, ये एंड पे हम इसको साफ़ कर लेंगे, किसी भी बर्तन में इसको पौन लेंगे, तो जो गंद होगा वो सारा हम रिमूव कर देंगे। ये अब समझ लें कि गुड़ जितना भी था वो सारा इसमें मिक्स हो गया। ये फर्स्ट प्रोसेस है। अब इंशाल्लाह सेकंड प्रोसेस जो भी है मैं आपको बताता हूँ वो सेकंड प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है जी, ये देखें, ये ठंडा हो गया है और हम इसको बोतल में डाल रहे हैं। ये बोतल ली है हमने, कि 2 लीटर की बोतल है और हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए आप, कोई भी इस तरह का चीज़ ले लें जिससे बोतल में आसानी से आ जाए। ये देखिए, अब इसमें हमने ये भर दी है, ये चेक करें आप। ठीक है, इतनी बोतल हमने भर दी है, 2 लीटर की बोतल है और ठंडा करने के बाद हमने इसमें डाल दिया। कम से कम इतनी जगह लाजमी रखें इसमें, ये देखिए इतनी जगह रखें कि ये गैस जब बने तो ये बोतल फटे ना। अब इसको हमने इस तरह ऊपर से बंद कर लेना है ये। और इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको हमने हर रोज़ कम से कम 30 दिन, एक आइडियल जो टाइम हो 30 दिन रखें आप, लेकिन हर रोज़ आपने इसको धूप में रखना है और शाम को आपने इसका ढक्कन ऊपर से खोल के इसमें से गैस निकाल देनी है। ठीक है, और दोबारा से आपने ढक्कन बंद कर देना है और दूसरे दिन दोबारा से आपने इसको धूप में रख देना है। दूसरे दिन फिर से इसमें गैस बनेगी और फिर आपने शाम को डेली हर रोज़ इसमें से गैस निकालनी है और फिर आपने इसको ऊपर से बंद कर देना है। ये अमल आपने तब तक करना है जब तक इसमें से गैस सारी ख़त्म नहीं हो जाती। एक टाइम आएगा, हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद आपकी गैस इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको एक बार प्रॉपर बंद करना है और 1 हफ़्ते के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में रख देना है। फिर आपने एंड पे इसको फिर से खोलना है और देखना है कि गैस है या नहीं। उसके बाद से इसमें से गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर आपका शीरा तैयार हो जाएगा, जो कि समझ लें कि एक बोतल, वो देख लें अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। ये 2 लीटर की बोतल है और कम से कम इसमें 1.5 लीटर से ज़्यादा शीरा बन गया है, जो कि 220 रुपये kg गुड़ में और पानी फ्री आपका घर का, बोतल आपको फ्री में मिल जाती है घर से। तो समझ लें 220 रुपये में आपका शीरा तैयार है। शीरा तो आपका तैयार हो गया। तो अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो कि मोवे का है, मोवा किस तरह बनाना है वो भी बताना ज़रूरी है। तो चलें अब वो स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरे पास जी मोवे के फ्लावर हैं। कम से कम मेरे पास 1 kg हैं। कम से कम इसमें ये आधा किलो मैंने इसमें रख दिए हैं। ये देखिए, ये तैयार है प्रॉपर। ये मोवा के फ्लावर हैं, ये किस्म के मुकम्मल तैयार हैं।
अच्छा जी, सबसे पहले जो तरीकाकार होता है, कई लोग इसको जब मवा बनाते हैं तो इसको पानी में ना वो भिगो देते हैं, तो हम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो हमने शीरा बनाया था हम ये इसमें डालेंगे, इतना डालेंगे कि ये फूल बिल्कुल भीग जाएं। बहुत से भाई हमारे पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे। ये आधा किलो फ्लावर है, ये देखें जी, ये आधा किलो फूल हैं और इनमें मैंने ये गुड़ का जो शीरा बनाया हमने वो इसमें डाल दिए मैंने। अच्छा, अभी भी ये जो शीरा डाला है ये कम है, कम अज़ कम आधा किलो में 1 लीटर शीरा हमने पानी डालना है कम अज़ कम। और डालते हैं शीरा। ये हमने इसमें पानी में भिगो दिए हैं। अब इसको कम अज़ कम 24 घंटे की हम इसको छोड़ देंगे, और जब 24 घंटे के बाद हम देखेंगे तो आपको इसकी जो लुक है वो बिल्कुल चेंज नज़र आएगी। अब ये देखें, अभी ये बहुत हार्ड है, इसमें ये आपको ये इसके जो साइड पे ये जो वाइट कलर के दाने नज़र आ रहे हैं, ये जब हम इसके बाद ये बिल्कुल इसमें पानी जज़ब हो जाएगा ये शीरा, तो उसके बाद हम इसको एंड पे जब शीरा बनाएंगे इसका, तो इंशाल्लाह साथ आपको बताएंगे। जब मवा बन जाएगा तो एंड पे ये जितना भी गंद इसमें नज़र आ रहा है ये सब हम इसमें से रिमूव कर देंगे और इसका सिर्फ लिक्विड रह जाएगा। बाकी इंशाल्लाह बताते हैं आपको 24 घंटे के बाद। चलो जी, 24 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं और ये देखिए, अभी मैं आपको ये हाथ से चेक करवाता हूँ। ये कलर देखें शीरे का, ये देखें कलर आपने कितना ज़बरदस्त है। अब देखें ये जो फ्लावर थे ना ये बिल्कुल अब नरम हो चुके हैं, हाथों से भी ऐसे मसले जाते हैं। ये फ़ायदा होता है चीज़ को, जो आप ज़्यादा देर के लिए रखते हैं तो फिर वो बिल्कुल ये मसले जाते हैं। लेकिन हमने इसको करना है ग्राइंड, जैसे जूसर मशीन में हम जूस बनाते हैं ना एप्पल वगैरह का या बनाना का, उसी जूसर मशीन में हम इसको ग्राइंड करेंगे। और ये बिल्कुल अभी इसमें जो मैंने शीरा डाला था, इसमें हमने जो 1.5 लीटर की बोतल थी उसमें से लीटर शीरा इसमें डाल दिया था हमने। ये भीगे आधा लीटर पड़ा हुआ है, तो पहले हम इसको सब चीज़ों को ग्राइंड करते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे। चलिए जी, मोवा फ्लावर को हम करते हैं ग्राइंड। अभी आपको चेक करवाते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए आप ये चीज़ ये बिल्कुल ग्रेड हो चुके हैं फ्लावर शीरे के अंदर। ये चीज़ बिल्कुल ग्रेड हो चुके हैं, बिल्कुल ज़रा ज़रा बन गए हैं। अभी हम बाकी जो ये रह गए हैं इनको भी ग्राइंड करके तो फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस चेक करवाते हैं। चलें जी, ये प्रोसेस ख़त्म हो गया। ये देखें, आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखा आपने, ये बिल्कुल जितना भी है ना ये बिल्कुल ग्राइंड हो चुका है। ये अब इसमें जो जितना हमारे पास बचा हुआ था बाकी शीरा हम वो इसमें ऐड कर देते हैं।
ठीक है जी, ये जो शीरा हमारे पास बचा हुआ था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। मक्की में कुछ में मवा फ्लावर हमने डिप किए थे। ये चीज़ देखिए बिल्कुल, अब ये बिल्कुल ज़रे ज़रा हो गया। अच्छा, जो चीज़ें मैं आपको बताई थी दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो गुड़ लेना हमने वो लेना 2.5 kg गुड़ लेना है, और उसमें हमने 1.5 लीटर पानी डालना है। और उसके बाद हमने मवा फ्लावर लेने हैं आधा किलो ले लें या 600 ग्राम ले लें। मैंने 600 ग्राम यूज़ किए। आधा किलो यूज़ करेंगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि जो फ्लावर है ना वो ओरिजिनल होने चाहिए। देखा आपने। अब ये दो चीज़ें होगी। अगर आप सिंपल ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाहते तो बस यही दो चीज़ें आप रखें, और आप इसको किसी भी बर्तन में डाल दें, मतलब किसी भी बोतल में, बड़ी बोतल, मतलब बोतल आपने इतनी बड़ी लेनी है कि उसको आधा आपने खाली रखना है। और उसके बाद अगर आप ज़्यादा बोतलों में डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बोतलें ले लें, 3-4 बोतलें ले लें तो उनमें डाल दें। तो फिर सिर्फ दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ये जो मवा मैंने लिया है ये मुझे मिला है 1500 रुपये kg। तो समझ लें कि 1500 रुपये kg है, तो इसमें मैंने 600 ग्राम डाला है। समझ लें 800 का मवा मेरा, और 600 का मेरा इसमें आ गया अपना गुड़। ठीक है, 800 600 2200 हो गया, और 2200 में ये मेरा ये 3 लीटर तैयार हो गया। 3 लीटर मतलब कि 3000 ml मेरा ये तैयार हो गया। और 100 ml आपको समझ लें कि 100 रुपये का पड़ गया, जो कि बाज़ार में इस वक्त 800 का, 500 का, 600 रुपये का सेल हो रहा है, और यही चीज़ सेल हो रही है। ठीक है, अब इसको हम बोतल में डाल के रख लेंगे। अभी मैं आपको जो बताने लगा था तीसरे नंबर पे, आपने मेरी लास्ट टाइम एक वीडियो वॉच की होगी। मैं आपको ये देखें, ये है ये मेरा अंगूर का लिक्विड है जो कि मैंने लास्ट टाइम बनाया था। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप मेरे चैनल पे इसको आसानी से देख सकते हैं। बाकी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये ऐड करते हैं यहाँ पे का लिक्विड। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये चॉइस आपकी। मैं तो थोड़ा मवे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये डाल दिए। और इसको भी बने हुए कम अज़ कम 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और ये बहुत अच्छी पावर में, और इसकी खुशबू लाजवाब है। जो भाई जानते हैं उनको पता है कि ये क्या चीज़ है, और ये जो अंगूर का लिक्विड होता है ये कितना कारआमद है कार फिशिंग के लिए। और ये सब छिलके वाली मछली के लिए इस्तेमाल होगा। जितनी भी छिलके वाली मछली है उन सब के लिए इस्तेमाल होगा। स्पेशल ये कैटला के लिए है, रोहू के लिए, ये कैटला के लिए स्पेशल है ये। उसके बाद जितना भी बाकी रोहू है, नरैन है, छिलके वाली जितनी भी मछली है, ग्रास कार्प हो गया, उसके लिए परफेक्ट है। तो बताने का मकसद सिर्फ यही होता है भाइयों को। ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जब ये हम इसको किसी बोतल में डाल के जब रखेंगे, उसके बाद हमने हर रोज़ इस बोतल के ढकने को, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको रिपीट किया कि बोतल के ऊपर ढकना लगाना आपने, और उसको धूप में रख देना है। वो इतनी गैस बन जाएगी, शाम तक आपने उसको दोबारा से खोल के दोबारा से गैस निकालनी है, और नेक्स्ट डे फिर सेम वही प्रोसेस आपने स्टार्ट रखना है। अगर आपने इसकी गैस नहीं निकाली तो इतनी ज़्यादा गैस बन जाएगी कि आपकी बोतल ब्लास्ट हो जाएगी और बोतल फट जाएगी, तो आपका लिक्विड वगैरह जो भी मवा होगा वो सारा वेस्ट हो जाएगा। बाकी जिस भाई को ना समझ आए वो मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह जवाब लाजमी देता हूँ। बाकी ये मैं अपना नंबर भी साथ मेंशन कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये है कि दुआओं में याद रखें। चले जी, लास्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं वो डन है। 3 चीज़ें इसमें हो गई है। सबसे पहले गुड़ का शीरा, सेकंड नंबर पे मवा फ्लावर, और तीसरे नंबर पे हमारा अंगूर का लिक्विड। तो माशाल्लाह तीनों चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब हम इसको कम अज़ कम 15 मिनट तक बॉईल करेंगे, लेकिन नीचे से जो आंच आपकी वो लाइट रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ये बिल्कुल ना आपस में हल हो जाएंगे। उसके बाद ये आपस में जो प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा बोतल में, वो फिर इन तीनों को एक मतलब कि एक ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तीनों। समझ लें कि तीनों का आपस में मिलाप हो जाएगा।
बाकी इंशाल्लाह साथ साथ ये प्रोसेस स्टार्ट है। तो ये मैंने कहा भाइयों के लिए कैसी वीडियो, मेरी तरफ से ये गिफ्ट है। जो भाइयों को नहीं था पता वो ख़ुद बनाएं मवा और इस्तेमाल करें सस्ता मवा। जितने भी भाई बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, बस थोड़ा सा तरीक़ाकार चेंज होता है, बाकी यही फ्लावर सारा काम होता है मवा फ्लावर का। तो जैसा कि मैंने आपको सब कुछ प्राइस का बता दिए, सस्ता तैयार होता है बहुत ज़्यादा। तो बाकी ये है कि होशियार रहें, थोड़ा समझदारी से काम लें, एक बार ख़र्चा करके ख़ुद करें और उसके बाद 5-6 साल बोल जाए। जितना पुराना होता जाएगा ये उतना अच्छा होता जाएगा, उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। बाकी इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट भी बताएंगे। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी बताया नहीं था किसी को, क्योंकि कभी किसी ने पूछा ही नहीं। फिर कुछ आप जैसे मेंबर्स हैं मेरे, उन्होंने मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स किए। तो फिर एक भाई है मेरे स्पेशल क्रैशी साहब, तो उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की क्या तो भाई मवे की वीडियो नहीं आप बना रहे। तो मैंने कहा चलें इंशाल्लाह आपके लिए मवे की वीडियो भी बना लेते हैं। तो अभी वीडियो मैं लंबी नहीं करता, अभी ये आप देख रहे हैं कम से कम 15 मिनट तक आपने इसको हिलाते रहना, इसी तरह इसको छोड़ना नहीं है, हिलाते रहना कम से कम 15 मिनट। और जो आग है वो आपने लाइट रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। ठीक है जी, ये 15 मिनट हो गए हैं इसको हिलाते हुए। अब ये उबलना स्टार्ट हो गया है काफ़ी देर से, तो अभी हम इसको स्टॉप करेंगे। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएं और उसके बाद इसको ठंडा होने दें। अच्छा, मेरे बहुत से भाई अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि लोग बता तो देते हैं लेकिन वो इस्तेमाल का तरीका नहीं बताते। तो ये मैं अपने भाइयों को बताऊंगा। बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो समझते हैं कि ये चारे में इस्तेमाल होता है। मवा जो हमारा चारा होता है जिसमें हर्बल्स, बूटियाँ और सरसों की खाद यूज़ होती है, ये उसमें इस्तेमाल नहीं होता। ये सबसे पहले जो गलतफहमी है ये मैं दूर कर दूँ। ये इस्तेमाल होता है फीडर फिशिंग में, और जो हमारा आटा होता है जिसको आटा बनाते हैं ये उसमें इस्तेमाल होता है मवा। तो चराई में ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि चराई की अपनी खुशबू होती है, इसकी अपनी खुशबू होती है। तो ये चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ, ये चारे में इस्तेमाल नहीं होता। ये अपना जो फीडर का चारा होता है ये उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें इस तरह इस्तेमाल होता है। अगर आप 5 kg फीडर बेड बनाते हैं तो उसमें ये 50 ml यूज़ होगा। और अगर आप सिंपल जो बेड बनाते हैं, जैसे हम फीड वाला आटा बनाते हैं या कोई भी आटा बनाते हैं, अगर उसमें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें ये जो बोतल का लाइट ढक्कन होता है, नॉर्मल ढक्कन, अगर आप 1 kg पूरा बना रहे हैं तो 1 kg में 3 ढक्कन आपने इस्तेमाल करने हैं। तो ये तरतीब है। फिर भी अगर किसी भाई को समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। बाकी ये चराई में इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि चराई में मवा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि चराई में ऑलरेडी बहुत से हर्ब्स पड़े होते हैं, बहुत सी बूटियाँ पड़ी होती हैं। उसके बाद उसमें मीठा सोडा पड़ा होता है, उसमें खलें पड़ी होती हैं, तो उसमें ये चीज़ किसी काम की नहीं होती। तो ये सब याद दहानी कर लें, ये आटू में इस्तेमाल होने वाला मवा है। तो बाकी 3 चीज़ों से तैयार किया मैंने। बाकी मैंने आपको ये भी बताया कि आप 2 चीज़ों से भी तैयार कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। ये देखें, ये हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है जी, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सब भाइयों को कामयाब करे। तो ये जी देखिए, ये मैं बोतलों में शीरा डाल दी है मैंने। ये तरतीब देख लें, इतना इतना डालें और इससे आधी बोतल कम से कम आपने एमपीटी छोड़ देनी है, क्योंकि जो गैस बने बोतल फटे ना आपकी, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा बनेगी। तो इस तरीके से आपने धूप में रख देना है। ये पहला दिन स्टार्ट हो गया मेरा, तो मैं इनका साथ ये भी बता दूँ, शाम को आपने इसके ऊपर से ढकना खोलना है और इसकी बना के गैस निकाल के इसकी सारी, उसके बाद दोबारा से इसको नॉर्मल रख देना और दूसरे दिन दोबारा से ढकने और टाइट कर देना है और आपने इसी तरह रख देना। और हर रोज़ बोतल को जब सुबह रखेंगे तो अच्छी तरह से हिलाना है इसको, और फिर आपने रखना है, शेक करना है अच्छी तरीके से और फिर इसको रख देना है। तो इंशाल्लाह जिस दिन इसकी गैस ख़त्म हो जाएगी, आप समझें कि आपका
मवा तैयार हो गया। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।